ईश, देखिए जब चीज़ें अच्छी होने लगती है ना तो एक एक करके क्यों आपके फेवर में आता रहता है। अभी देखिए एचडीएफसी बैंक के भी डबल डिजिट डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ हैं। डिपॉजिट तो खैर इनके हमेशा अच्छे रहे थे, इनकी दिक्कत एडवांसेस की थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने हमेशा एक लो कॉस्ट डिपॉजिट ले रखे थे और जब भी उनका एक मोजो वापस आना था तो वो सब आना था। खैर देखते हैं आज इसको भी कुछ देर में वापस एनालाइज करेंगे। लेकिन डबल डिजिट एडवांसेस ग्रोथ हैं 11.9% ईयर ऑन ईयर, ये अपने आप बता रहा है आपको। देखिए ये जो अभी आपने एक छोटा सा जो वो पिछले 3-4 दिन का सार प्ले किया, वो एक स्क्रिप्ट थी और मार्केट एक स्क्रिप्ट के हिसाब से अब लग रहा है कि प्ले आउट हो रही है। इस सीरीज़ की शुरुआत में हमने ये व्यू लिया था कि ये वाली जनवरी सीरीज़ थोड़ी अलग हो सकती है। पिछली 4 जनवरी सीरीज़ भले ही नेगेटिव रही हो, क्योंकि उसके रीज़न है पिछले 4 बार में और इस बार में काफ़ी फ़र्क थे और बेस इफेक्ट एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अब अगर आप देखें तो ऑटो सेल्स और क्वार्टरली अपडेट्स, मेरे ख्याल से कोई एक भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसको आप हाउलर कहेंगे। आप देखें मारुति के क्या शानदार नंबर्स आए थे, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक लग गया। आपने देखा सारे के सारे टीवीएस मोटर ने इतिहास में पहली बार मतलब हीरो के भी नंबर्स को बीट कर दिया था, उससे ही बड़ी कंपनी बन गई थी ये। वहाँ आपने देखा किस तरीके के अपडेट्स रहे हैं और किस तरीके के मूव्स रहे हैं। तो खैर जो भी है, और आज के क्वार्टरली अपडेट्स जो हैं वो भी काफ़ी शानदार है। और क्वार्टरली अपडेट्स अगर शानदार है तो इसका मतलब Q3 का अर्निंग सीजन जो है ये भी इस बार अच्छा होगा, ये इसमें दिखाई देगा। और 1 सितंबर अक्टूबर में हमने एक व्यू लिया था कि 2026 में 30,000 का निफ्टी टारगेट। अगर आपका पूरा 2026 का व्यू है तो 30,000 का निफ्टी टारगेट। और मेरा ये सेंस बन रही है कि अगर जिस तरीके से सब चीज़ें बैठ रही हैं, हो सकता है जून में हमको इसको रिवाइज भी करना पड़े। 30,000 भी शायद कंजर्वेटिव लगे। एक दिक्कत है बस, और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, एक क्या दो ही मान लीजिए। पहली, FIIs पिछले 3 दिन मोर और लेस छुट्टी पे थे। वो जो आप नंबर्स देख रहे हैं वो बहुत कम ग्रॉस वॉल्यूम पर हैं और वो अब वापस आएंगे छुट्टी से और वो हो सकता है फिर बेचें। ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी, एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन अब हमारा सेंटीमेंट अच्छा है तो इस वजह से शायद उसको हम एक बार इग्नोर कर पाएँ। और दूसरा, मैं जब ट्रेड सेटअप में डिस्कस करूंगा, पुट कॉल रेशियो हमारा 1.5 पर आ गया है। नॉर्मली 1.5 के पुट कॉल रेशियो के बाद अगर एक और गैप अप हो तो वहाँ पर आप अगर ले रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस बाजार को ट्रेड करने का तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बेसिकली जैसे जैसे मार्केट हाइज बना रहा है, आप प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है, उसको अब आप फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाते चलें। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो खैर आपको भरपूर मौके मिल ही रहे हैं, वो तो लगातार इस मार्केट में पिछले 3-4 महीनों से ट्रेंड रहा ही है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक। स्क्रिप्ट के हिसाब से चाल और इस स्क्रिप्ट बढ़िया तरीके से डिस्कस हुई थी, वैसे ही बिहेव करते हुए भारतीय बाजार अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके इस मोमेंटम को एंजॉय करें। गिफ्ट निफ्टी गया